नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 30 मार्च 2023 और आज के सेशन में हम डेली की तरह इम्पोर्टेंट न्यूज़ को आपके लिए कवर करेंगे, जो कि संपादकीय से होंगे और साथ ही आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, इंग्लिश को तो महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। और आपकी इंग्लिश एवं हिंदी दोनों पर अच्छी पकड़ अर्थात बाइलिंगुअल पर अच्छी पकड़ हेतु इस एनालिसिस को आप अवश्य सुनिए। सेशन के लास्ट तक बने रहिए। हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं इस क्रम में। मैं आपको पहले टॉपिक्स को लेकर ब्रीफ कर देता हूं कि टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या हैं, फिर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ह्यूमन लाइफ एबव ऑल। ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन। मानव जीवन क्या है? एबव ऑल, सबसे ऊपर है। अभी राजस्थान का जो संकट है, आप लोग समाचार के माध्यम से तो इससे अवगत होंगे ही। राजस्थान में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आखिर यह संकट क्या है? यह संकट क्यों उत्पन्न हुई है? डॉक्टरों के मन में क्या शंकाएं हैं? राज्य सरकार का क्या मत है, क्या विचार है, क्या विधेयक है, अधिनियम जो आया है? और दूसरी बात, इससे आम जनता किस हद तक प्रभावित हो रही है, पूरी बात डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम समझेंगे। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक देखो। इंडिया डीपीआई कैचिंग द नेक्स्ट वेव। भारत का डीपीआई जो है ना, वो अगले वेव को पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो डीपीआई मीन्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा अर्थात डिजिटल सार्वजनिक मूलभूत ढांचा भी आप इसे कह सकते हैं। ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और इसके क्या आयाम है, इसे हम समझेंगे। तो दो टॉपिक हो गए। चलो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे टॉपिक को। तीसरा टॉपिक हमारा है टाइम टू मूव ऑन। देखो AIDMK, ठीक है, आप जानते हैं इस पार्टी को, नाम तो सुना होगा इसका आपने। ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, ये जो पार्टी है, ठीक, इसमें गुटबाजी की समस्या थोड़ी देखी गई है। तो इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस पार्टी को गुटबाजी से दूर रहने की ज़रूरत है। और खासकर देखो, तमिलनाडु अभी किसकी सरकार है? अभी आप जानते हैं DMK की सरकार है वहाँ पर। तो AIADMK क्या है? विपक्ष में है। तो AIADMK अगर गुटबाजी होगी तो विपक्ष कमज़ोर होगा, और लोकतंत्र के लिए विपक्ष का कमज़ोर होना सही नहीं है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि विपक्ष जो है अर्थात लोकतंत्र की रीढ़ है, एक तरह से आप समझिए, इसे मजबूत होना चाहिए। तो AIDMK को क्या है? अपनी गुटबाजी को दूर करना होगा और एक स्वस्थ लोकतंत्र हेतु एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करनी होगी। उसको लेकर चर्चा है, अवश्य पढ़ेंगे, आप भी इसे समझिए, इसे सेल्फ स्टडी कीजिए। चौथा टॉपिक है अ हार्ड हैंडेड रेस्पॉन्स दैट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ राइट्स। इसको भी देखना है। ठीक है, देयर आर 4 टॉपिक्स टुडे। चलो अब हम क्या करते हैं, अपने सबसे पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसमें हमारे लिए क्या है, हम क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं इसमें। देखो, ह्यूमन लाइफ अबव ऑल। आप साथ में एक पेन और एक नोटबुक लेकर अवश्य बैठे। ह्यूमन लाइफ अर्थात मानव जीवन, अबव ऑल सबसे बढ़कर। कैसे? देखो, ऑपोजिशन ऑफ डॉक्टर्स टू द राइट टू हेल्थ कम्स फ्रॉम बेसलेस मिसगिविंग्स। देखो, डॉक्टरों की तरफ से विरोध चल रहा है। तो विरोध जो इसमें चल रहा है, तो आप ये समझिए कि उनका ना कहा गया है कि देखो, विरोध आप कीजिए, ठीक है, लेकिन ये आधारहीन भ्रांतियां हैं, है ना। डॉक्टर के मन में जो भ्रांतियां हैं, जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसगिविंग है, वो क्या है? बेसलेस है। क्या है? आधारहीन है। तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। डॉक्टर भी समझें अपने दायित्व को। लेकिन सबसे पहले आप समझिए, हल्का ब्रीफ में बताता हूँ आखिर समस्या क्या है, थोड़ा आप समझ सकते हैं इससे। देखिए, राजस्थान में डॉक्टर्स हड़ताल पे क्यों? देखिए, एक राइट टू हेल्थ बिल है, इस पे विवाद क्यों है? देखिए, राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम विधानसभा में पारित हो गया है। अब इस अधिनियम के जरिए क्या होगा? आम नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान ने जो ये पहल की है, ठीक है, इस पहल के तहत क्या होगा? आम नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने का प्रयास है। और इसके लागू होने के बाद क्या होगा? कोई भी डॉक्टर और अस्पताल जो है वो इलाज के लिए मरीजों को इनकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी मरीज को अगर मान लो इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के पास पैसा नहीं है, तो भी उनके पास क्या है? इलाज होगा। ठीक है, और चिरंजीवी बीमा नहीं है, फिर भी सरकार क्या है? इसका मरीजों के पैसे का भुगतान करेगी। और दूसरी बात, इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि मरीज को अगर पैसे के चलते इलाज से इनकार किया जाएगा, ठीक है, कोई भी अस्पताल अगर इनकार करेगा तो क्या होगा? तो इसमें पहली बार 10,000 का जुर्माना है, फिर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि इस विधेयक का जो प्रावधान है ना, इस पर डॉक्टरों की आपत्ति है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस विधेयक के प्रावधान जो है ना,
वो सही नहीं है, वो आपत्तिजनक है, ठीक है, हम उसका विरोध करते हैं, अर्थात हम उसे उसे मानने में हमें समस्या है। ठीक। दूसरी बात कि इस बिल में ये स्पष्ट नहीं है, विधेयक में, कि सरकार भुगतान कब करेगी। अरे मरीज का इलाज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सरकार भुगतान कब करेगी, कैसे करेगी, और इस पर भी ऑब्जेक्शन है। ठीक है, कि इसमें आप ये देखिए, तो इस पर अस्पष्टता है। दूसरी बात, अब देखिए कि चिकित्सा मंत्री ने विधानसभा में ये कहा कि रूल्स बनेगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डॉक्टरों को सरकार के वादों पर भरोसा आता, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि डॉक्टर भरोसा करें, ट्रस्ट करें, ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। ठीक, तो इसी आर्टिकल में इस पर चर्चा होगी। दूसरी बात आप ये देखिए कि हड़ताल से क्या हुआ है, आम लोगों पर बहुत असर पड़ा है ना, इलाज की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी बाधित हैं। ठीक, और एक और समस्या इसमें यह है कि डॉक्टरों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए, विधेयक को क्या किया जाए, वापस लिया जाए। और जहां तक इमरजेंसी इलाज को बात की गई है कि इमरजेंसी इलाज मरीजों को दी जाएगी, तो इमरजेंसी इलाज को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, सरकार और मरीज जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बताई जा रही है डॉक्टर के द्वारा। दूसरी बात कि सरकार जो है वो चिरंजीवी और RGHS योजनाओं पर का करोड़ों रुपये का जो पेमेंट है वो समय पर नहीं कर पा रही है, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। ठीक, तो ऐसे में सरकार कह रही है कि इमरजेंसी के बिल का भुगतान समय से किया जाएगा, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं इसे मानना मुश्किल है। ठीक, और इस बिल से क्या होगा, डॉक्टर और मरीजों के बीच के झगड़े बढ़ेंगे, ठीक है, तो समस्या बढ़ेगी। तो डॉक्टरों की यही बातें हैं। चलो हम क्या करते हैं, टॉपिक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है इस विषय पर, वो बेहतर हो सके। इट इज कंफाउंडिंग हाउ समथिंग दैट इज extremely good in ethical and legal terms can run into a wall of opposition built on narrow professional and commercial interest। देखो यहाँ पे ना प्रोफेशनल और कमर्शियल इंटरेस्ट की बात हो रही है। इंटरेस्ट से तात्पर्य यहाँ पे है हित, है ना। अब संकीर्ण प्रोफेशनल और कमर्शियल जो हित है, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा है कि देखो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है जो नैतिक और कानूनी दृष्टि से अच्छा है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है, जब भी सरकार ने जो पहल की है, ये नैतिक तरीके से, एथिकल तरीके से और लीगल टर्म से भी सही है, होना चाहिए। लेकिन संकीर्ण मतलब नैरो पेशेवर और व्यावसायिक हितों पर क्या है, इस विरोध को, है ना, आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इन हितों पर यह आधारित विरोध है। विरोध जो डॉक्टर कर रहे हैं, देखो सरकार ने तो पहल की, एक तरह से नैतिक और लीगल पहल की, ठीक, मरीजों को आराम पहुंचाने की, लेकिन डॉक्टरों का जो विरोध है वो किस आधार पर है, वो डॉक्टरों का विरोध है प्रोफेशनल अर्थात पेशेवर और वाणिज्यिक हितों के आधार पर विरोध डॉक्टर कर रहे हैं इसका। तो ये सही नहीं है और डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पिछले सप्ताह राजस्थान में पारित हुआ ये स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम के मामले हुआ, और उसके बाद देखो अभी जो हंगामा हो रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक, एज इन द केस ऑफ राइट टू हेल्थ एक्ट दैट वाज पास्ड इन राजस्थान लास्ट वीक। देखो लास्ट अभी मैंने बताया आपको, विधानसभा में पिछले सप्ताह पारित हुआ था विधेयक, और अनप्रेसिडेंटेड जो है कैरफ्यूफल है, जो कि विरोध हुआ था, और डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्टिंग लगातार कर रहे हैं इसका। ठीक, और इसे क्या बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं ड्रैकोनियन लॉ। ठीक है, अर्थात बहुत ही कड़ा सख्त कानून डॉक्टर बता रहे हैं। ठीक, राइट टू हेल्थ क्या है, इज इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ। देखो अगर आपको जीवन जीने का अधिकार मिला है संविधान के तहत, तो राइट टू हेल्थ क्या है, उससे जुड़ा हुआ है। आप सही से जीवन कैसे जी पाओगे जब तक स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहेगा, तो राइट टू हेल्थ क्या है, उससे जुड़ा हुआ है। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके जो अदर कंपोनेंट्स हैं उससे भी संबंधित है। दैट नो पर्सन सीकिंग हेल्थ केयर शुड बी डिनाइड इट। अब किसी आदमी को मान लो अगर हेल्थ केयर चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल चाहिए, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हर एक आदमी का अधिकार है, और खासकर इस बात पर इनकार नहीं किया जा सकता कि एक्सेस नहीं है और अफोर्डेबिलिटी नहीं है। मान लो किसी के पास पैसे नहीं है और वो निजी अस्पताल में चला जाता है, तो निजी अस्पताल क्या है, इसके लिए क्या है, इनकार नहीं कर सकते निजी अस्पताल वाले कि आपके पास एक्सेस नहीं है या आप खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। पहली जिम्मेदारी सरकार की, अस्पताल की बनती है कि वो क्या करे, उसका इलाज। ठीक है, तो जिम्मेदारी क्या बनती है कि मरीज का इलाज किया जाए। राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 जो है, राजस्थान मतलब स्वास्थ्य अधिकार जो विधेयक, ये कानून है, तो इसमें एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी जो है, राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट में
अर्थात राजस्थान जो स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 है, इसमें ये इन मुख्य समस्याओं का समाधान किया गया है। मुख्य समस्या मैंने आपको बताया एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी का। एक्सेस मतलब आपको पहुंच मिलेगी प्राइवेट हॉस्पिटल तक, और अफोर्डेबिलिटी मिलेगी अर्थात वहनीयता, अर्थात अगर आपके पास पेमेंट नहीं रहेगा फिर भी आपको इलाज मिलेगा, सरकार उसका पेमेंट करेगी। तो ये सुविधा इस विधेयक के तहत सरकार ने सुनिश्चित की है आम नागरिकों के लिए। ठीक, तो बहुत बड़ा कदम है ये। इट सिक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स। देखो यहाँ पे ना इस विधेयक में प्रोटेक्शन की बात की गई है, संरक्षण की, और राइट्स के फुलफिलमेंट की अर्थात अधिकारों की प्रतिपूर्ति की। इक्विटी इन रिलेशन टू हेल्थ एंड वेलबींग फॉर अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ केयर for all through guaranteed access to quality health care for all residents of the state without any catastrophic out of pocket expenditure। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात की है कैटास्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। बात यहाँ पे हो रही है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की। आउट ऑफ पॉकेट खर्च क्या होता है, अर्थात ऐसा खर्च जो आपके पॉकेट से बाहर है, अर्थात आपके पास उतना बैलेंस नहीं है जितना कि खर्च करने के लिए कहा जा रहा है। तो राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए क्वालिटी हेल्थ केयर देना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल देना, ठीक है, उसकी गारंटी देना। तो लक्ष्य जो इसका है सरकार का कि इनके लिए एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हो और हेल्थ केयर जो है वो सभी के लिए हो, ऐसा जो लक्ष्य है सरकार का, उसे प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, ठीक है, तो लक्ष्य है तो उसकी प्रतिपूर्ति होगी और सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी जो आम नागरिक जो है, आम जनता जो है, राज्य के निवासी जो हैं, उन्हें एक तरह से सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका मिले और आउट ऑफ पॉकेट जो खर्च है उसका वहन सरकार करेगी ताकि आम नागरिकों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित हो और हेल्थ केयर सभी को मिले। तो सरकार का ये लक्ष्य है। The law, which also provides for a social audit and grievances redress, gives every resident of the state a right to emergency treatment। देखो मैंने बताया आपको अभी ब्रीफ जब मैंने किया था आपको टॉपिक को लेकर, उसे मैंने बताया था इमरजेंसी ट्रीटमेंट अर्थात इमरजेंसी जो उपचार है। आपको मान लो अचानक हॉस्पिटल जाना पड़े तो हॉस्पिटल आपको मना नहीं करेगा, आपको अधिकार मिलेगा इमरजेंसी में, आपको अधिकार मिलेगा इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। तो सोशल ऑडिट और ग्रीवेंस एड्रेस की बात इसमें की गई है और सरकार जो है वो राज्य के जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट का अधिकार उनके लिए सुनिश्चित करेगी। तो ये बातें हैं, ये आपको समझना चाहिए और ये एक तरह से ना सामाजिक न्याय के तहत, तो सोशल जस्टिस के तहत है सभी के लिए, विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा टू द एनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा नहीं आपको पे करना करेगा, ठीक है, आप पे नहीं करोगे सिंगल पैसा, 1 रुपया नहीं पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है, किसी भी संस्थान को। एंड स्पेसिफाइज दैट प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वुड बी कंपनसेटेड फॉर द चार्ज इनकर्ड फॉर सच ट्रीटमेंट। देखो इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होगा, मरीज को पहुंचना पड़ेगा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल ही पहुंचेंगे और जो खर्च आएगा ऐसे ट्रीटमेंट के लिए, जो चार्ज होगा वो सरकार पे करेगी। तो यहाँ पे कहा गया मरीज को पे करने की आवश्यकता नहीं है, इसी को लेकर अस्पताल वाले डरे हुए हैं एक तरह से, ठीक है। Doctors who came out in large numbers to protect the law on the streets of Jaipur and they were distrustful of the government's promise of recompense for expenses incurred for treating patients during an emergency। देखो बात यहाँ पे ये है, डॉक्टर्स क्या है हड़ताल के लिए सड़कों पर आ गए हैं, स्ट्रीट्स पर आ गए हैं जयपुर के, और वो कह रहे हैं कि उन्हें आशंका है सरकार के प्रॉमिस को लेकर कि सरकार इसका पेमेंट करेगी, जो इमरजेंसी के दौरान मरीज का इलाज करेंगे, इमरजेंसी में जो मरीज आया रहेगा उसमें जो मरीज का इलाज डॉक्टर करेंगे तो उसका पेमेंट सरकार कर पाएगी टाइम पर, उसको लेकर डॉक्टर क्या है सशंकित है, ठीक। दूसरी बात, टू द चार्ज दैट देयर इज नो डिटेलिंग द प्रोसेस। अब देखो चार्ज की बात हो रही है, जो अमाउंट चार्ज होगा उस पर कोई डिटेल चर्चा नहीं है उस प्रक्रिया की। हेल्थ राइट एक्टिविस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ द रूल्स। हेल्थ राइट एक्टिविस्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये नियमों के तहत होगा, ठीक है, नॉट द लॉ इटसेल्फ। द प्रोटेस्टिंग, नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट माई टेक्निकल टीम। The protesting doctors also claim to be apprehensive of the government's interference in their functioning once the law is enforced। अब यहाँ पे देखो आप, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो एक तरह से कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना, मान लो कानून जो है क्या होगा एनफोर्स हो जाएगा, कानून क्या होगा अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक, कानून जो है तो बन गया है, ठीक है, तो क्या होगा अस्तित्व में आ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर जो काम करेंगे, ठीक,
तो उसमें भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ऐसा डॉक्टर को लगता है। डॉक्टर्स ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार उसमें भी हस्तक्षेप कर सकती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है डॉक्टर के कामकाज में, ऐसा डॉक्टर सोच रहे हैं। आयरोनिकली ऑल ऑफ देम बिलीव दैट हेल्थ कैरियर राइट। देखो वैसे आप ये देखो, सभी ये बात मानते हैं, ठीक। विडंबना यह है कि सभी ये बात मानते हैं। आयरोनिकली मतलब विडंबना, विडंबना ये है कि ऑल ऑफ देम, सरकार भी मानती है, डॉक्टर्स भी मानते हैं, सब मानते हैं कि हेल्थ केयर इज अ राइट ऑफ द पीपल। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल जो है लोगों का क्या है, अधिकार है लोगों का। दे ओनली दे बिलीव दैट स्टेट शुड हैव टू बी द सोल प्रोवाइडर। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये काम जो है ना, ये स्वास्थ्य अधिकार देना ना, बस राज्य का कर्तव्य है। अरे राज्य का कर्तव्य कैसे है, डॉक्टर का भी तो कर्तव्य है, डॉक्टर की को भी तो सहयोगी होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक। डॉक्टर्स मानते हैं कि बस राज्य सरकार ऐसा काम करेगी, बस राज्य सरकार ये अधिकार देगी। हालांकि दिस इज स्कैर्सली द फर्स्ट सच एक्सपोजिशन ऑफ द राइट टू हेल्थ। इन 1989 द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, देखो 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एवरी इंजर्ड सिटीजन, हर एक घायल नागरिक जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है ना, ब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, शुड इंस्टेंटेनियसली बी गिवन मेडिकल एड टू प्रिजर्व लाइफ। उसे तुरंत मेडिकल सहायता मिलनी चाहिए उसके जीवन बचाने के लिए। सबसे पहले मेडिकल सहायता, मान लो किसी को हॉस्पिटल लाया गया तो सबसे पहले उसे मेडिकल सहायता मिलनी चाहिए। एंड देयर आफ्टर द प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ शुड बी अलाउड टू ऑपरेट। उसके बाद ही क्रिमिनल लॉ अपना काम करेगा, पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, जो करेगी, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, उसे इलाज मिलेगा। क्यों मिलेगा, इन ऑर्डर टू, देखो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लाइफ, जीवन बचाने के लिए। देखो जीवन बहुत कीमती है, बेश कीमती है, तो जीवन बचाने के लिए क्या है, बाद में ये करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड नेग्लिजेंट डेथ। नेग्लिजेंट डेथ का मतलब होता है एक तरह से आप ये समझो कि लापरवाही वाली मौत, ठीक है। तो लापरवाही वाली मृत्यु से बचाने के लिए, ठीक है, तो मरीज को सबसे पहले हॉस्पिटल लाया जाए, और मरीज को इलाज पूर्ण दिया जाए, उसके बाद ही कोई भी कानून, क्रिमिनल वगैरह कानून जो भी है, जो प्रक्रिया है पुलिस अपना करेगी, उसके बाद ही होगा, लेकिन सर्वप्रथम इलाज होगा। हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड अ प्रोग्रेसिव आइडियल इनटू लॉ। देखो राजस्थान में क्या किया, प्रोग्रेसिव आइडियल जो है एक आदर्श, ऐसा आदर्श जो प्रोग्रेसिव है, ठीक है। प्रोग्रेसिव अर्थात मतलब एक तरह से आप इसको प्रगतिशील है, प्रगतिशील आदर्श जो कि प्रगति को दर्शाता है, उसको कानून में परिवर्तन किया गया, उसको, ठीक है, कानून बनाया गया, ठीक। राजस्थान ने ये काम किया, राजस्थान ने ये प्रयास किया। अब राजस्थान को क्या करना चाहिए, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्रोग्रेसिव आइडियल को कानून बना दिया। और राजस्थान शुड नो स्ट्राइव टू गेन द ट्रस्ट ऑफ डॉक्टर्स। राजस्थान को क्या करना चाहिए, राजस्थान सरकार को क्या करना चाहिए, डॉक्टरों का विश्वास जीतना चाहिए थ्रू डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन। मतलब डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन अर्थात एक तरह से प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से, प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से आगे आना चाहिए, डॉक्टरों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इसमें आपका किसी प्रकार से अहित नहीं है, आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, मरीजों का सही तरह से समय पर इलाज हो, ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार का कर्तव्य बनता है, ये करना चाहिए, उसी से समाधान होगा। डॉक्टरों का भी कर्तव्य है, इट इज ऑल्सो रिकमेंड अपॉन द डॉक्टर्स टू राइज अबव द डिफरेंसेज। डॉक्टरों का भी कर्तव्य है कि वो मतभेदों से ऊपर उठे। हो सकता है कि सरकार उनके बीच मतभेद हों, ठीक है, कुछ ऐसी बातें हों जो डॉक्टर सहमत नहीं हो या सरकार सहमत नहीं हो, लेकिन वो मतभेदों से ऊपर उठे एंड वर्क विद द गवर्नमेंट टू सेव ह्यूमन लाइफ। और सरकार के साथ इस स्तर पे तो काम करें ही कि मानव जीवन को बचाया जा सके। अब देखो डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, फिलहाल ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, इससे क्या होगा, जो महत्वपूर्ण, जिन्हें महत्वपूर्ण इलाज चाहिए, ऐसे मरीज जिन्हें इमरजेंसी इलाज अभी चाहिए, जिन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है, तो उनके लिए तो एक तरह से विपदा की स्थिति आ गई है। तो एक तरह से डॉक्टरों को मानवीय कर्तव्यों का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए, मानवीय गरिमा का ध्यान रखते हुए, अपने कर्तव्यों को सही तरह से आंकते हुए, समझते हुए आगे आना चाहिए और मानव जीवन को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। सरकार के साथ
आगे बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मानव जीवन क्या है, सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। तो यह सुनिश्चित करना डॉक्टरों का भी कर्तव्य बनता है, न कि केवल सरकार का। तो सरकार, डॉक्टर और जो संबंधित हितधारक हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, और भी जो संबंधित हितधारक हैं, वे साथ आएँ और पहल करें। अब मानव जीवन की एक तरह से सुरक्षित यात्रा जो है, सुरक्षित मानव जीवन जो है, आम आदमी को समय के साथ उपचार देने का जो कर्तव्य है डॉक्टरों पर, उसका जो निर्वहन है वो समुचित ढंग से करें और अपने मानवीय धर्म का सफलतापूर्वक निर्वहन करें। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो एक तरह से स्वास्थ्य संकट की इसे हम संज्ञा दे सकते हैं, जब डॉक्टर ने हड़ताल कर दिया है तो उस पर था। उसके संबंधित हितों पर, संबंधित आयामों पर, डायमेंशन पर हमने चर्चा की। इन्हें हमने समझा इन्हें। जानकारी जो थी वो आप तक आपने भी समझा होगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये संपूर्ण जो संपादकीय है वो समुचित ढंग से समझ में आ गया होगा। हालांकि कुछ जो वर्ड्स थे आप उसे नोट अवश्य कर लें, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो आपकी अच्छी इंग्लिश हिंदी के लिए अच्छे होते हैं। तो अब फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।